मीनोपॉज के बाद होने वाली ब्लीडिंग को कभी भी नॉर्मल मत समझे। ये आपके लिए आने वाले समय में गंभीर भी साबित हो सकती है। बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं मीनोपॉज के बाद जब उनको लगता है कि ब्लीडिंग मुझे हो गई है, 3 महीने 6 महीने के बाद हो गए, तो उसको वो नॉर्मल समझ लेते हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग आपको बार बार होती जा रही है तो उस चीज को हमें इग्नोरेंस में नहीं लेकर जाना। मीनोपॉज के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। और अगर हमें पता चले तो क्या करना चाहिए, इंस्टेंट हमें अपने डॉक्टर के पास जाके एक सलाह लेनी चाहिए कि इसके लिए हमें क्या करना है। सही गाइडलाइंस के साथ चलेंगे तो बॉडी की रिकवरी भी हमारी अच्छी होती है और कई तरह की मेजर जो प्रॉब्लम्स है, सीए जैसी प्रॉब्लम है, वो भी शरीर में पैदा नहीं हो पाती। गंभीर संकेत क्या हो सकते हैं? सबसे पहला संकेत, मीनोपॉजल ब्लीडिंग आपको लगे कि बार बार हो रही है या रुक रुक कर हो रही है, बंद नहीं हो पा रही, तो इंस्टेंट अपने डॉक्टर के साथ सलाह करें। नंबर सेकंड, मीनोपॉजल ब्लीडिंग में अगर आपको लगेगी कि पेन आपको काफी ज्यादा हैवी हो रही है, ब्लीडिंग भी आपको हैवी हो रही है, लोअर प्रेशर आपका बढ़ता जा रहा है, तो भी आप अपने डॉक्टर के पास जाके एक बार सलाह जरूर करें। नंबर तीन, मीनोपॉजल ब्लीडिंग में अगर आपको लगे कि वेजाइनल इन्फेक्शन हो रही है या आपको फॉल स्मेलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, स्मेल जा नहीं रही, काफी आपको अनहाइजीनिक कंडीशंस लग रही है, तो भी अपने डॉक्टर के साथ सलाह जरूर ले। नंबर चार, ब्लीडिंग के साथ साथ आपको लगे कि बॉडी आपकी डे पर डे वीक होती जा रही है और बॉडी का वेट इंस्टेंट कम होता जा रहा है, तो भी अपना जाके डॉक्टर के साथ सलाह करके अपनी बॉडी की रूटीन इन्वेस्टिगेशंस जरूर करवाएं। जो हमारे लिए ये अवेयरनेस होना आज के समय के लिए बहुत जरूरी है। क्यों, हम आए गए अपने ओपीडीज में देखते हैं कि कुछ लेडीज इन सब चीजों को इग्नोर कर देती है और जब उनकी बाद में स्कैनिंग होती है, टेस्ट करवाए जाते हैं, तो पता चलता है कि उनको सीए निकल गया। सीए यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो गया। तो इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि इन सब चीजों के शुरुआती होने से पहले अगर हम अवेयर हो जाएं तो कई तरह की प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। कई बार होता क्या है कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग आपके कोई ना कोई हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आपको सीए हो, तो माइंड में अपना किसी भी तरह का स्ट्रेस एंजाइटी नहीं लेकर चलना कि अभी मुझे अगर ये चीज हो रही तो मुझे सीए ना हो। रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवाएं, अपना क्रॉस इवेल्युएट करवा के कंफर्म करें कि सही मायने पे आपको ये ब्लीडिंग हो क्यों रही है। अगर आप भी एक सही जानकारी लेना चाहते हैं कि मुझे अगर मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आज ही प्राकृतिक उपचारों को चुने। एलोपैथिक में जाने के बजाय, हार्मोनल पिल्स लेने के बजाय प्राकृतिक वे से अपने शरीर को रिकवर करें और कई तरह की प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल करें, हम आपकी समस्या को सुनकर आपको एक सही सलाह और सही उपचार बताएंगे। धन्यवाद।